सियासी माहौल इन दिनों गरमाया हुआ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का जिक्र करें तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। जयपुर से पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी करते हुए पार्टी का विजन यहां पर बताया। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को अहम स्थान यहां पर दिया गया है। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। महिलाओं, किसानों और युवाओं पर पार्टी का जोर है, जबकि भ्रष्टाचार, घोटाला और तुष्टीकरण को लेकर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने 11 बड़े ऐलान किए। राज्य में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, किसानों को 12,000 रुपए सालाना देने का वादा, गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी, 400 रुपए का उज्ज्वला गैस सिलेंडर देने का वादा, पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित होगी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, फ्री स्कूटी योजना की शुरुआत होगी, महिला सशक्तिकरण के लिए काम होगा, हर जिले में महिला थाना और हर थाने में महिला डेस्क देने का वादा, बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का सुरक्षा बॉन्ड देंगे। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीजेपी जोर देगी। जेपी नड्डा ने बीजेपी के घोषणा पत्र के 3 पिलरों का जिक्र किया। हमारा मैनिफेस्टो 3 बातों पर केंद्रित है। सबसे पहले कि डेवलपमेंट और विकास का जो मूल प्रिंसिपल है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको एक दृष्टि से देखना और उनका विकास करना। और दूसरा है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनको सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना। ये 2 बातों को ध्यान में रख करके। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना। ये तीनों बातों को लेकर के हमारा मैनिफेस्टो आया है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए रसोई गैस की कीमतें भी कांग्रेस की गारंटी वाली कीमतों से भी कम रुपए में उपलब्ध कराने की बात का ऐलान किया। उज्ज्वला की जो धारक है, बेनिफिशियरीज हैं, उनको हम 450 रुपीज का पर सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे। यानी घरों में राहत, महिलाओं के लिए राहत, महिलाओं के विकास के लिए राहत, ये सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास किया। घोषणा पत्र का ऐलान करने से पहले जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण, घोटाला और महिलाओं पर अत्याचार करने के आरोप लगाए और राज्य की कांग्रेस सरकार की 5 बड़ी खामियों को गिनाया। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार में नंबर 1 होने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार को बहन बेटियों के अपमान और अपराध में भी नंबर 1 कहा। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर किसानों का तिरस्कार करने का भी आरोप लगाया। साथ ही पेपर लीक मामले में घेरते हुए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने में भी नंबर 1 कहा। साथ ही 5वां आरोप उन्होंने गरीब लोगों के साथ अत्याचार करने में भी कांग्रेस सरकार को नंबर 1 बताया। इसलिए 5 बातों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। अगर मैं घोटालों की बात करूं, भ्रष्टाचार की बात करूं, तो इन्होंने वृद्धा पेंशन योजना में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे और 450 करोड़ रुपए का उसमें भी घोटाला कर दिया। मैं एक ही वाक्य में आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। ये बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। जेपी नड्डा ने राजस्थान के किसानों का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि महंगी बिजली और डीजल की वजह से उनका गहलोत सरकार ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया।
संकल्प पत्र में बीजेपी ने राज्य के 19,000 से ज्यादा किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने का वादा भी किया।